उसी एसएसबी के अंदर जो मेन स्टेप्स होते हैं यस सर। वो क्या होते हैं, और अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो स्कूल लेवल पे कैसे क्या तैयारी कर सकता है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे अपने केवीएस के अंदर कई तरह के प्रोग्राम होते हैं यस और अपना एक असेंबली में एक अच्छा मंच भी होता है बच्चे के लिए, यस सर। तो उसका क्या फ़ायदा मिला आपको जिससे आपको अपना एसएसबी क्वालिफाई करने में कोई मदद मिली? सर हम पहले एसएसबी के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं इससे स्टार्ट करते हैं। एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल मैं बस ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे या बताऊंगी मैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो एसएसबी का जो प्रोसेस होता है वो जब आप उसमें मैंने जैसे बताया वो 5 दिन का प्रोसेस है। जब आप फर्स्ट डे रिपोर्ट करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर बैच आप कितने भी बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम 50 to 150 250 और कुछ एंट्रीज में 400 तक भी रिपोर्टिंग आराम से चली जाती है। तो फर्स्ट डे जो टेस्ट होता है दैट इज स्क्रीनिंग, और जैसा स्क्रीनिंग बता रहा है यानी एक छलनी टाइप, वो ऊपर से बच्चे को ये टेस्ट करेंगे क्या वो अगले 4 दिन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने लायक है या नहीं है। वहाँ पे आपके 2 OIR होंगे, OIR 1 और OIR 2। OIR इज ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट, जिसमें वो आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेंटल एबिलिटी, और वो कुछ बहुत ज्यादा टफ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं होते, काफी इजी लेवल के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस। और उसके बाद होता है PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बेस पे आपको 4 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी लिखनी होती है। जब आप वो स्टोरी लिख देते हैं फिर आपको डिवाइड किया जाता है 10 to 15 डिपेंडिंग अपॉन कितनी रिपोर्टिंग है उतने के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमारा 15-15 का ग्रुप था, और फिर 15-15 के ग्रुप में वहाँ पे जो असेसर्स होंगे वो आपसे कहेंगे कि आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। देन आप अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे। जैसे 15 बच्चे हैं तो एक एक करके सभी अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहो, कोई पिक्चर दिखा दी आपको। हाँ, जैसे आपको कोई पिक्चर दिखा दी गई है, आपने उसमें 4 सेकंड के अंदर आपने कोई स्टोरी लिख दी, कोई स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होगी, थीम ओरिएंटेड होगी, कोई भी आपने पर्टिकुलर स्टोरी लिखी होगी। देन आपको स्टोरी को नरेट करना है। जब आप उस स्टोरी को सबके सब नरेट कर दोगे देन द ऑफिसर विल से कि अब आप सबको एक कॉमन स्टोरी बनानी है, यानी 15 बच्चे 15 अलग अलग स्टोरीज, और 15 अलग अलग स्टोरीज से फिर सबको डिस्कस करना है। यानी सब अपने ये बताएंगे कि मैंने इस पिक्चर में ये देखा तो इस स्टोरी में ये हो सकता है, यानी ये पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में ये चल रहा है और इससे आउटकम ये हो सकता है। वो 15 बच्चे डिस्कस करेंगे और सब मिलके एक कॉमन स्टोरी पे आएंगे। अब कई बार जब ज्यादा फिश मार्केट बनता है तो उस ग्रुप को हाफ में भी डिवाइड कर देते हैं, और इसके बेस पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और जो फर्स्ट डे सरवाइव कर जाते हैं वो स्क्रीन इन कैंडिडेट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे केस में 130 रिपोर्टिंग थी और 130 में से सिर्फ 32 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, यानी अराउंड 98 to 100 बच्चे जो थे वो फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गए थे। अब उसके बाद जो बचे हुए 4 दिन है उस दिन आपके पास 4 मेन काम है। पहला साइक टेस्ट, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू, देन GTO और आपकी कॉन्फ्रेंस। जैसे AFSB के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें स्क्रीनिंग के जस्ट बाद ही साइक टेस्ट होता है, बट आर्मी और नेवी के बोर्ड्स में नेक्स्ट डे साइक टेस्ट होगा। फिर साइक टेस्ट में भी कई सारे टेस्ट होंगे, जैसे आपने याद हो तो फर्स्ट डे आपने PPDT की स्टोरी लिखी, सेम ऐसे ही आपको 11 पिक्चर्स और दिखाई जाएंगी, और वही सेम टाइम आपके पास 4 मिनट का टाइम होगा, 15 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, और आपको इन कॉन्टिन्यूएशन लगातार वो 11 स्टोरीज लिखनी है। और जो 12th पिक्चर आएगी वो एक ब्लैंक पिक्चर होगी, फिर आपको ब्लैंक पिक्चर से अपनी स्टोरी लिखनी है। उसके बाद आपका WAT का टेस्ट होता है, यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये जो फर्स्ट था दिस वाज TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब है आपका WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा, लेट अस से आपको एनिमी दिखाया, लव दिखाया, केयर दिखाया, कंपटीशन दिखाया, कुछ भी, तो इट इज टू जज कि बच्चा ये वर्ड देखता है। जैसे कोई लव को किसी ने वर्ड आया लव, तो लव से अब आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, विद इन 15 सेकंड्स आपको वो सेंटेंस लिखना है। और इसके पीछे साइक क्या टेस्ट करता है कि मैंने कहा ना आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे दिमाग में एनिमी को देखते ही क्या आता है। अब आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, आपके अंदर मतलब आपके दिमाग में क्या फीड है कि आप एनिमी को देख के क्या वर्ड बनाओगे, कंपटीशन को देख के क्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, कोई बच्चा बनाएगा एवरी टास्क बिकम्स इजी व्हेन यू हैव फ्रेंड्स। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो आपका टास्क इजी हो जाएगा। कोई कहेगा फ्रेंड्स आर नॉट सपोर्टिव, तो यानी सेकंड वाला सेंटेंस क्या दिखाता है कि नेगेटिव मेंटालिटी है, इसकी मेंटालिटी नेगेटिव है, या तो इसको जिंदगी में मिले ही ऐसे इंसान है जिसने कभी सपोर्ट नहीं किया, या फिर ये इसकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, अगर हम इन डिटेल जाएं तो सोशल एडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर थोड़ा लो है। उसके बाद आपका SRT का टेस्ट होता है। SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है और बुकलेट में सिचुएशंस लिखी होती हैं, जैसे कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और आपने देखा कि कोई बच्चा ट्रेन से स्लिप हो गया, तो आप क्या करोगे।
या फिर आप स्टेशन जा रहे थे, आप ट्रेन में गए, आपने देखा कि आपने कूली को सामान दिया था लेकिन आपकी सीट के पास सामान ही नहीं है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? ये भी सेम, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर है, तो ये आपकी साइकोलॉजी यानी आपके दिमाग में क्या बिल्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप इंस्टेंट रिएक्शन क्या करते हो किसी सिचुएशन के क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, 60 क्वेश्चन है और 30 मिनट है सिर्फ, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको जब कोई काम जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो आपके दिमाग में जो फीड है, जो आपका बेसिक मेंटलिटी है सोचने की, वही सामने आती है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको एसआरटी में कोई सिचुएशन आती है कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और आपने देखा ट्रेन के गेट से कोई बंदा स्लिप हो गया है। ना इट्स योर मेंटलिटी कि आप उसको, एक बंदा इस तरीके से देख सकता है, यार चलती ट्रेन थी, वो गेट से स्लिप हो गया, यानी उसका वो तो गया, यानी वो तो डेड है, और डेड नहीं है तो इंजरी तो पक्का ही पक्का है, वो नीचे गिरा है, फिर मैं चेन पुल करूंगा, फिर मैं लोगों को बुलाऊंगा, मेडिकल हेल्प एंड दिस एंड दैट, क्योंकि बेसिक कोचिंग्स में कई बार सिखाया भी जाता है कि यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, यही करने। एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज को पॉजिटिवली लेके चलो कि यार हो सकता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, तब वो स्लिप हो गया हो, तो वो कहीं गिरा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो प्लेटफॉर्म पे आया, फिर वो वापस ऊपर आ गया। या फिर ये हो सकता है कि ट्रेन चल रही थी, वो स्लिप भी हुआ, लेकिन उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया, वो ऊपर आ गया, खुद ने साइड के जो सपोर्टिव है वो पकड़ लिए, तो मैं रिस्पॉन्स में सिर्फ ये भी लिख सकती हूँ कि मैं उसको कहूंगी कि थोड़ा केयरफुल रहो, या फिर मैं गेट को क्लोज कर दूंगी। और इन द केस अगर किसी बंदे की, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये मेंटलिटी गलत है कि वो किली हो गया होगा, बट एट द एंड ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो जो साइक है, जो साइक का ऑफिसर है, वो आपकी यही टेस्ट कर रहा है कि आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो। फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आप अपने आप को कैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को प्रेजेंट करोगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट, जहाँ पे आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बोलने की पूरी लिबर्टी है, कोई आपके पास सेट रूल्स नहीं है कि आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, जैसे साइक टेस्ट में होते हैं, या जीटीओ में भी आपको बोलने का लिमिटेड चांस मिलता है। एंड ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियरी और सबसे क्रूशियल इंटरव्यू का ही फेज होता है। अब जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछेगा, सो दैट इज आपको अपने आप को, जैसे आप असल जिंदगी में हो, आपने कोई गलती की है, डू टेल हिम फ्रैंकली कि सर मेरे से ये गलती हुई, आपने पहले, आपसे रिटर्न का एग्जाम नहीं निकला, वो पूछेगा कि अच्छा आपने दूसरा तीसरा अटेम्प्ट किया, आपका रिटर्न क्यों नहीं निकला, जस्ट टेल हिम कि सर मैं पढ़ी नहीं थी, मैं पढ़ा नहीं था, इसलिए रिटर्न नहीं निकला, और अब मैं पढ़ा, अब मेरा रिटर्न निकल गया। देयर आर कैंडिडेट जो पहले रिकमेंड हुए, मेरिट आउट हुए, दूसरी बार रिटर्न नहीं निकला, तीसरी बार फिर से एसएसबी में आए, तो उनसे पूछा गया कि आपका पिछले वाला रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं निकला, दे वर ट्रू कि सर मैं नहीं पढ़ा इसलिए नहीं निकला। अब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद ही आप इम्प्रूव करोगे। और उसके बाद होता है आपका जीटीओ, यानी जो ग्रुप के टास्क होते हैं, उसमें आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। अब इनकी डिटेल में जाने की बजाय हम सीधा बताते हैं, ग्रुप डिस्कशन यानी वही आपके 10 बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन 2 टॉपिक्स के ऊपर आप सबको डिस्कस करना होगा। द ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको कोई कंक्लूजन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, और जो भी आप पॉइंट्स रख रहे हो उस ग्रुप में, द जीटीओ जो कि आप है वो पॉइंट को वैलिडिटी उसकी चेक कर रहा होगा, वो सुन रहा होगा। फिर आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, यानी आपको दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से इतने सारे टास्क करने हैं, 4, ये आपके पास फ्रेम है, ये रिसोर्सेज हैं, ये टास्क परफॉर्म करने हैं, वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आपके पीजीटी, एफजीटी, एचजीटी, यानी ये सब ग्राउंड के टास्क होते हैं, जिसमें आपको फट्टी, बल्ला, रस्सी या इन सब की हेल्प से जो टास्क है वो परफॉर्म करने होते हैं। और देन कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क इज अबाउट कि आपको कमांडर बना दिया जाएगा, 2 आपके साथ सबऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, और एक टास्क होगा डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले कैसा परफॉर्म किया है, जीटीओ आपको टेस्ट करेगा और वो कहेगा यहाँ पे कोई बॉम्ब है या कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसे रिट्रीव करना है, तो आप कैसे रिट्रीव करोगे, वो कमांड टास्क होता है। और इसमें लोग यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी चेक करते हैं कि एक विशेष सिचुएशन है तो वहाँ पे कैसे प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करते हो। यस सर। और आपके साथ जो 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनसे किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, कि आपके अंदर सारा का सारा डोमिनेट करने का ही मॉड्यूल है कि आप खुद ही डोमिनेट करोगे, या फिर आपके अंदर लीडरशिप ही नहीं है कि वो दोनों भी इक्वल है और मैं भी वैसा ही हूँ। इन द सेंस आपको उनके साथ कोऑपरेट भी करना है, बट आपको उनमें लीड भी करना है, बिकॉज अ गुड लीडर ऑलवेज लीड्स थ्रू एक्शंस, वो अपने एक्शंस के थ्रू ही लीड करता है। और इसमें लेक्चरेट भी होता है। अब लेक्चरेट पे मैं स्कूल के बारे में लेक्चरेट का लास्ट में बताती हूँ। एक होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, उसमें कुछ 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, यानी आप फिट हैं कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे रनर हो या आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल, मतलब जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। बेसिक टेस्ट, बिल्कुल बेसिक। अगर आप नॉर्मल, जैसे आजकल के अर्बन सोसाइटी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप डेली थोड़ा बहुत भागते नहीं तो एटलीस्ट फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो। गांव के बच्चे होते हैं, यस सर, उनको कोई एक्सरसाइज करते ही फिजिकल एक्सरसाइज, उनको कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। और जीटीओ में मैंने जो कहा लास्ट टास्क, दैट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट इज आपके ग्रुप में मान लो 10 बच्चे हैं,
तो 9 बच्चे सेमी सर्कल में इधर बैठे होंगे, आप उनके सामने खड़े होंगे और आपको एक कार्ड के ऊपर 4 टॉपिक मिलते हैं। उन 4 में से किसी एक टॉपिक पे आपको 3 मिनट तक लगातार बोलना होता है। 9 बच्चों के पीछे आपका जीटीओ बैठा होता है जो आपको सुन रहा होता है, असेस कर रहा होता है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि स्कूल आप हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे केवीएस है, केवीएस में हर फ्राइडे नहीं तो एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे तो हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन होता ही होता है और बहुत सारे कंपटीशन साल में ऐसे भी होते हैं जब आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है। तो इन अगर आप उस जो मौका मिला है आपको उसे यूटिलाइज कर पा रहे हो, अगर उस चांस पे आप हिट कर पा रहे हो, तो बिलीव मी जब आप 1500 बच्चों के आगे बोल पा रहे हो तो आप 9 बच्चों के आगे नहीं बोल पाओगे। और जो कॉन्फिडेंस आपका केवीएस में बिल्ट होता है, अब आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, खेलने के लिए मिलेगा, यहाँ पे रीजनल स्पोर्ट्स मीट होती है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होते हैं, यूथ पार्लियामेंट होता है। अगर आप इनको यूटिलाइज करोगे ना तो एसएसबी इज जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी पहले से अच्छी है, डेवलप्ड है, तो आप एसएसबी को बहुत आसानी से असेस कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि कौन से टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं।